दोस्तों, एक बहुत ही खूबसूरत लड़की जो दिल्ली में पढ़ाई कर रही थी, कुछ दिनों के लिए अपने घर को आती है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आती है। ट्रेन में अपनी सीट पर जाकर वो लेट जाती है। कुछ देर के बाद एक और लड़का आता है जो उसी सीट पर बैठने की कोशिश करता है। जैसे ही वो बैठता है, वो लड़की उसे मना कर देती है, लेकिन वो मानता ही नहीं है। दोनों के बीच बकझक हो जाती है, बहसबाजी हो जाती है। जो आसपास के लोग होते हैं वो भी उस लड़के को भला बुरा बोलते हैं, लेकिन लड़के की जो जीत थी वो यही थी कि मैं बैठूंगा तो यहीं पर बैठूंगा। दोस्तों, वो लड़की हार मान जाती है। अंत में जो है वो लड़का उसी के साथ उसी सीट पर बैठ जाता है, लेकिन जैसे जैसे रात होती है दोनों की परेशानी बढ़ जाती है। दोनों को ही एक ही सीट पर रात गुजारनी पड़ती है। लेकिन दोस्तों, रात भर गुजारने के बाद जब सुबह होती है तो बहुत कुछ बदल चुका होता, बहुत कुछ हो चुका था। दोस्तों, एक बहुत ही रोचक कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है नई दिल्ली से। एक लड़की जिसका नाम मंजू होता है, 24 साल की एक खूबसूरत लड़की, दिल्ली के मुखर्जी नगर में रहकर पढ़ाई किया करती थी। वो कुछ दिनों के लिए अपने घर बिहार बिहार उसका घर था, वहीं जा रही थी। वैशाली एक्सप्रेस में वो 15 नंबर सीट पर बैठती है। वो थर्ड एसी का डब्बा होता है। जब वो जाती है अपनी सीट पर बैठ जाती है आराम से। जब ट्रेन जब चल पड़ती है तो उसके बाद एक वो बुक निकालकर पढ़ने लगती है। कुछ देर बाद एक लड़का भी भटकते भटकते आता है, जिसकी उम्र 28-30 साल के करीब होती है। उसका नाम सूरज होता है। आता है, उसी सीट पर अपना बैग रखता है और उसके पैर के बगल में ही वो बैठने की कोशिश करता है। जैसे ही वो बैठता है, अंजू उसे मना करती है और कहती है कि ये मेरी सीट है, इस पर आप कहाँ बैठ रहे हो। सूरज कहता है कि क्यों, मैंने भी टिकट लिया है, मेरा भी जाने का अधिकार है, मैं भी जाऊंगा। वो कहती है कि नहीं, इस पर आप कैसे जा सकते हो, और इस पर मैं आपको नहीं जाने दूंगी, मैं इस पर आपको नहीं बैठने दूंगी। सूरज कहता है कि भाई, मैं तो जाऊंगा तो इसी सीट पर जाऊंगा। अब दोनों के बीच बहसबाजी हो जाती है। अब तभी जो है उसके अगल बगल के जो लोग थे वो भी बोलने लगते हैं। वो लोग सूरज से कहते हैं कि अकेली लड़की को देखकर तुम बेवजह क्यों परेशान कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या, और ज्यादा अगर बदतमीजी करोगे तो अभी पुलिस वाले आएंगे, फिर तुम्हें बता देंगे। वो कहता है कि भाई, जब कोई आएगा तो देखा जाएगा, तुम लोगों को इससे क्या परेशानी हो रही है। ज्यादा परेशानी हो रही है तो थोड़ी सी जगह मुझे वहीं पर दे दो, मैं वहीं बैठ जाता हूँ। तो वो लोग कहते हैं कि मैं हम लोग क्यों बैठने देंगे। तो वो कहता है कि जब तुम कुछ नहीं कर सकते तो तुम लोग चुप रहा करो, मैं कैसे भी जाऊंगा, वो मेरी मर्जी है। अब दोस्तों, हर कोई चुप हो जाता है, कौन किससे बेवजह लड़े। अब दोस्तों, जब वो जीत करके बैठ ही जाता है तो अंजू भी जो है वो अब क्या कर सकती थी, उसे निहारने लगती कि कहीं वो चोर है या क्या है, या कोई सरफिरा है। उसे वो निहारते हुए धीरे से उसका वो एक फोटो खींच लेती है मोबाइल में। उसके बाद जो है वो लेट जाती है। जब लेटी है तो सूरज को अपने पैर से वो धक्का मारती है, ठोकर मारती है। सूरज कहता है कि मैडम, इतना भी गिरा हुआ मैं नहीं हूँ, मैं भी आखिर एक इंसान हूँ। इस तरीके से आप जो मुझे पैर से धकेल रही हो ये अच्छी बात नहीं है। तो अंजू कहती है कि फिर उतर जाओ ना, तुम्हें क्या दिक्कत है, कौन कह रहा है कि तुम मेरी सीट पर बैठो, ये मेरी सीट है, मुझे आराम की जरूरत है, मैं तो ऐसे ही बैठूंगी। तो सूरज कहता है कि तुम्हारी सीट है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम मुझे लात मारोगी। वो बोली कि मेरी मर्जी, जैसे मेरी मर्जी होगी मैं वैसे ही जाऊंगी, चाहे मैं लेट के जाऊं चाहे बैठ के जाऊं। और मुझसे ज्यादा बनने की कोशिश मत करो, मैं आईएएस यूपीएससी की तैयारी करी हूँ, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। दोस्तों, सूरज कहता है कि मैं भी कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ, मैं भी इंसान हूँ। अब दोस्तों, ट्रेन फुल स्पीड में चल रही थी। 1 घंटे के बाद टीटी आता है। उसके बाद आकर वो अंजू से कहता है कि हाँ मैडम, टिकट दिखाइए। वो अपना टिकट बैग में ढूंढने लगती है, लेकिन दोस्तों उसका टिकट उसके पास था ही नहीं। टीटी बोलता है कि मैडम जल्दी कीजिए। वो बोलती है कि सर, लगता है कि मैं अपना टिकट भूल आई हूँ। उसे याद आता है कि जिस पर्स में उसका टिकट था और पासबुक था और आधार कार्ड था, वो सब कुछ तो वो अपने कमरे पर ही छोड़ आई। वो कहती है कि सर, मैं भूल गई, लेकिन मेरा नाम अंजू है, मेरी उम्र 24 साल है, आप देखिए अपने जो बुक में। तो टीटी कहता है कि ऐसे नहीं चलेगा मैडम, आप टिकट दिखाइए वरना आप दूसरा टिकट बनाइए, ऐसे नहीं चलेगा। अब अंजू जो है वो परेशान हो जाती है। वो कहती है कि सर, मेरी ये सीट है,
मैं बेवजह दूसरी टिकट क्यों बनाऊं? वो कहता है कि बनवाना तो पड़ेगा, या तो आप टिकट दिखाइए तो आप बनवाइए, अगर आप नहीं कर सकती है तो आप यहाँ से उतर जाइए। वो कहती है कि सर मेरे पास पैसे नहीं है। टीटी कहता है कि नहीं है तो आप अगले स्टेशन पर उतर जाइए। अब दोस्तों सूरज देख रहा था, उससे रहा नहीं जाता। वो कहता है कि सर जब इन्हीं की ये सीट है, आपके चार्ट में ये नाम लिखा है, तो फिर आप ये बात क्यों नहीं मान जाते? किसी का भरोसा करना चाहिए। अब दोस्तों जब टीटी सुनता है तो भड़क जाता है। वो बोलता है कि ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है और ज्यादा हीरो बनने की कोशिश मत करो। तुम्हारी टिकट कहाँ पर है? वो बोलता है कि मेरा कंफर्म नहीं है, मेरी वेटिंग टिकट है, मेरे पास है टिकट। तो वो कहता है कि फिर किस हैसियत से तुम यहाँ पर इस सीट पर बैठे हुए? अब दोस्तों सूरज भी भड़क जाता है। वो कहता है कि जिस हैसियत से रेलवे ने टिकट काटा है, जिस हैसियत से उसके पास सीट नहीं था, उसने वेटिंग टिकट दिया था, उसी हैसियत से मैं भी जा रही, मैंने भी तो पैसे दिए हैं और मेरी मर्जी, मैं जहां भी बैठकर जाऊंगा। अब दोस्तों इतना सुनने के बाद टीटी कहता है कि ज्यादा बहस मत करो, टिकट दिखाओ। वो टिकट दिखाता है तो कहता है कि तुम्हारा तो फर्स्ट क्लास का टिकट है, तुम इसमें क्यों बैठे हो? तो वो बोला कि मेरा फर्स्ट क्लास का टिकट है, लेकिन उसमें 4-6 ही सीटें होती है। अब उसमें मैं वेटिंग लेकर कहाँ बैठूंगा? इसमें सैकड़ों सीट होती है, तो मैं कहीं भी बैठकर चला जाऊंगा, तो इसीलिए मैं यहाँ पर आकर बैठा हूँ। दोस्तों उसके बाद टीटी जो है टिकट चेक करता है और उसके बाद अंजू से कहता है कि हाँ मैडम, लाइए आप 1900 रुपए लाइए, आपका 1900 रुपया बन रहा है और टिकट बनवाइए। अब वो कहती है कि सर, वो रोने लगती है, कहती है सर कि मेरा विश्वास कीजिए, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास 250-300 रुपए है, वो भी मैं स्टेशन पर उतरूंगी तो अपने घर जाऊंगी, वहां का वो किराया है, मेरे पास पैसे नहीं है। वो कहता है, टीटी जो है वो बहस करने लगता है, तो सूरज कहता है कि ऐसा है कि 1900 रुपए आज मुझसे ले लीजिए और आप टिकट बना दीजिए, अगर आप नहीं मान रहे तो। अब टीटी जो है वो 1900 रुपए ले लेता है, टिकट बना देता है और अंजू के हाथ में दे देता है। अंजू टिकट पा जाती है और वो खुश हो जाती है। अब सारे लोग भी देखने लगते हैं कि हाँ यार देखो ये कैसा बंदा है कि 1900 रुपए इसने दे दिए और टिकट बन जाता है। तो उसके बाद अंजू जो है उसके दिल में थोड़ा उसके लिए रहम आ जाता है। वो अपना जो पैर है जिससे वो अभी तक उसे धकेल रही थी, वो उसे थोड़ा समेट लेती है और कहती है कि सर आप सही ढंग से बैठ जाइए। सूरज कहता है कि नहीं कोई बात नहीं है, आप जैसे बैठिए, आप जैसे बैठिए वैसे बैठिए, और मैंने तो ऐसे बहुत सारे धक्के खाए, बहुत लात-जूते मैंने ऐसे खाए हैं, मैं ऐसे ही चला जाऊँगा। वो शर्मिंदा हो जाती है, वो कहती है कि सर सॉरी माफ़ कीजिएगा, आप आराम से बैठ जाइए। कुछ देर के बाद दोस्तों चिप्स और कुरकुरे, लेस जो बेचने वाले होते हैं वो उसमें आते हैं कोल्ड ड्रिंक वगैरह बेचने के लिए। तो जो सूरज है वो बहुत सारा चीज़ लेता है। उसके बाद अंजू की तरफ वो 1-2 चिप्स बढ़ाता है और कहता है कि खा लो मैडम। कहती है कि नहीं, नहीं मुझे नहीं खाना, शुक्रिया सर। वो कहता है कि नहीं खाइए, थोड़ा-सा खा लीजिए। अब दोस्तों लड़कियाँ तो लड़कियाँ ही होती हैं, उनको अगर चिप्स दो, कुरकुरे दो, लेस वगैरह दिखाओ, कोल्ड ड्रिंक वगैरह दिखाओ तो वो खुद को कितना देर रोक पाती हैं। अंत में जो है वो ले लेती है और जब खाना शुरू करती है तो 4-6 पैकेट वो खा जाती है। उसके बाद दोस्तों दोनों में थोड़ी दोस्ती होती है। वो और सिमट जाती है। आधा सीट उसके लिए वो खाली कर देती है। कहती है कि सर आप आराम से बैठिए। और उसके बाद वो अपनी किताब निकालती है यूपीएससी की और उसे पढ़ने लगती है। सूरज देखता है, कहता है कि आप क्या करती हैं? अंजू कहती है कि मैं आईएएस की तैयारी कर रही हूँ। सूरज कहता है कि तैयारी कहाँ तक पहुंच गई है? वो बोली कि तैयारी जो है मैं 3 साल से कर रही हूँ, 2 बार मैंने प्री का एग्जाम भी दिया, प्री मेरा निकला भी, लेकिन मैं मेंस नहीं निकाल पा रही हूँ अभी तक। तो उससे रिलेटेड जो है सूरज कुछ उससे क्वेश्चन करना शुरू कर देता है। वो कुछ बताती है और उसे कुछ नहीं बता पाती है, फिर वो उसे समझाता है। अब दोस्तों अंजू जो है वो हैरान रह जाती है कि इन्हें यूपीएससी के बारे में इतनी जानकारी कैसे है। वो बोलती है कि सर आप क्या कर रहे हैं, क्या नौकरी कर रहे हैं? तो सूरज कहता है कि अभी आप जो कर रही हैं पहले मैंने भी वही किया है। फिर अंजू कहती है कि आपने छोड़ क्यों दिया? तो सूरज कहता है कि मैंने छोड़ा नहीं है, मेरा सिलेक्शन हो गया है, पीसीएस ऑफिसर हूँ बिहार में, मैं एक तहसीलदार हूँ, तो मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों जैसे ये वो सुनी, उसका मुँह जो था वो खुला का खुला रह गया। रात के 11 बज चुके थे। वो अपना कान पकड़ लेती है और कहती है कि सॉरी सर, मुझे पता नहीं था, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। फिर अंजू कहती है कि सर आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? पहले बता दिए होते। तो सूरज कहता है कि पहले बता देता तो तुम्हारे लात का मार कैसे खाता?
दोस्तों वो शर्मिंदा हो जाती है और अपना कान पकड़ कर कहती है कि सॉरी सर। कहता है कि कोई बात नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ और इसमें अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना तो चलता रहता है। अब दोस्तों, अब दोनों में उसके बाद दोस्ती हो जाती है और दोनों काफी बातें करते हैं। और उसके बाद जब रात के 12 बज जाते हैं तो अब दोनों को ही नींद आने लगती है। अंजू कहती है कि सर आप सो जाइए पूरा, मैं थोड़ी सी ही जगह में बैठ कर चली जाऊं। तो सूरज जो है वो कहता है कि ये तो गलत बात है, ये तो अन्याय होगा, आपकी सीट है और आप बैठ कर जाएंगी और मैं लेट के जाऊंगी, हो जाऊंगा, ऐसा हो नहीं सकता। आपने मुझे इतना बैठने को दे दिया, यही बहुत है। और आधे में आप बैठ जाइए और आधे में मैं बैठ जाता हूँ। दोस्तों दोनों ही आधे आधे सीट में बैठ जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ती जाती है, नींद जो है वो हावी होती जा रही थी। दोनों धीरे धीरे सरकते सरकते एकदम लंबे हो जाते हैं। एक का सर इधर और दूसरे का सर इधर, यानी कि एक दूसरे के समानांतर में दोनों ही सो जाते हैं। अब दोस्तों बीच बीच में उनकी आंख भी खुली। इसके बाद एक दूसरे को देखा और सो गए। दोस्तों जब सुबह हुई, अब सब लोगों को पता चला कि ये एक पीसीएस ऑफिसर है, तो उन लोगों को भी बड़ी शर्मिंदगी हुई। बोले सर कि हम लोगों को पता नहीं था, आपने पहले बता दिया होता तो हम आपके लिए पूरी सीट खाली कर देते, आप आराम से सो कर जाते। आपको तकलीफ हुई, हमने आपको उल्टा सीधा कहा। तो सूरज कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। मैं पहले जब चलता था तैयारी करते हुए, तो मैं बहुत जनरल और स्लीपर में गया हूँ, वहां पर मैंने बहुत सारे धक्के खाए, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर अंजू कहती है कि आप दिल्ली किस लिए गए थे? तो वो कहता है कि मैं सरकारी काम से गया था, कल का ही मेरा टिकट था आने का, लेकिन अब मैं वहां पर चला गया दोस्तों से मिलने के लिए, जहां पर मैं पहले रहा करता था मुखर्जी नगर में। तो जब वहां पर गया तो वहां पर उन्होंने मुझे रोक लिया और फिर आज मैं आ पाया, और आज का मैं जब टिकट निकलवाया तो टिकट मेरा कंफर्म हुआ ही नहीं। तो इसीलिए अगर मैं कल चलाया होता तो तुम्हारा जो मार है मैं नहीं खा पाता। अब दोस्तों इतना सुनकर अंजू जो थी वो हंसने लगती है और कहती है कि सर आप कितनी बार बोलेंगे? तो वो बोला कि ये तो मुझे जिंदगी भर याद रहेगा भाई, ये भी कोई भूलने वाली बात है। फिर दोनों ही हंस पड़ते हैं। उसके बाद दोस्तों समस्तीपुर के ही दोनों रहने वाले होते हैं, अंजू भी और सूरज भी। लेकिन सूरज का जो ड्यूटी है वो अररिया डिस्ट्रिक्ट में होता है, नए तहसीलदार के पद पर। दोनों उतरते हैं, एक दूसरे का नंबर लेते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं और फिर अंजू जो है वो कहती है कि सर मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी तैयारी करने के दौरान। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, जो भी आपको हेल्प चाहिए होगी मैं आपको दे दिया करूंगा। दोस्तों धीरे धीरे दोनों में बातचीत होती है। 2021 में उनकी मुलाकात हुई थी और 2023 तक आते आते दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते हैं। दोनों में प्यार हो जाता है और अब सूरज और अंजू की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद दोनों पति पत्नी बहुत ही ज्यादा खुश हैं। अंजू जो है वो अभी भी आगे की तैयारी ही कर रही है और सूरज सर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तो दोस्तों ये रही कहानी। कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलूंगी कल आपसे एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें।